हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं निकला हूँ। एक्चुअली मैं कल रात में भी निकला था और कल रात में एक वीडियो मैंने शूट किया था मेरी बिना आवाज़ के, आपने देखा होगा। हालांकि दो वीडियो थे, एक NEBC हिंदी में था और दूसरा इसमें था, इस चैनल में। तो दोनों में, ब्लॉग में भी और NEBC हिंदी में, दोनों में मैंने एक एक वीडियो अपलोड किया था बिना बोले। तो कल मैं गया था बाहर और मुझे आराम कितना है मैं बताना चाहूँगा कि मुझे केवल 10% आराम है, केवल 10%। अभी भी मेरा चलना फिरना उतना कंफर्टेबल नहीं है। रात में सोना अभी भी मुश्किल है, करवट नहीं ले पाता हूँ। और जो भी है, तकलीफ़ें तो हैं, लाइफ में आती हैं तो उनको भुगतना ही है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझे केवल 10% आराम है। और मैं अभी घर से नीचे उतरा हूँ और ये अहाता है जहाँ पर पार्किंग वगैरह है, तो यहाँ पर और चाय लेके आया हूँ। प्लास्टिक के गिलास में चाय बना के लेके आया हूँ। और ये साथ में मेरा ये डॉगी बेटा देख रहे हैं आप, ये भी यहाँ पर है। तो बस इसको एक्चुअली लेकर के ही आया था जिससे कि थोड़ा सा ये बाहर हवा खा सके और टट्टी पेशाब कर सके, इसलिए इसको बाहर लेकर के मैं आया हूँ। बाकी अभी काम करने की हालत में मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो पसली टूटी हुई है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हालांकि मैं बेल्ट लेके आया हूँ और बेल्ट भी यूज करता हूँ, पर बेल्ट से कंफर्टेबल फील नहीं होता है और उतना ज़्यादा आराम भी नहीं महसूस होता है। बाहर जब निकला था, कल निकला था, तो मैंने बेल्ट लगाई थी। तो बाहर निकलने पे बेल्ट लगाता हूँ, अदरवाइज़ मैं बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो मैं अभी बाहर आया हुआ हूँ और इस समय यहाँ पर जो है, तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ और ये चाय लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरा ई स्कूटर है, तो जिसे मिस्टर विकास जी ने लेके दिया था, तो एक्सीडेंट होने के बाद में 4 दिन तक ये नीचे ही पड़ा रहा, क्योंकि उसको नीचे से ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं था। फिर 4 दिन के बाद मैंने ही धीमे धीमे करके एक सीढ़ी उसको चढ़ाया कि इस प्रकार से, तो वो ऊपर है। तो मैं दिखाता हूँ कहाँ पर था वो। तो देख रहे हैं ये जो पार्किंग की जगह देख रहे हैं, साइकिल पार्किंग की, तो यहीं पर वो स्कूटर एक्सीडेंट के बाद मैंने खड़ा कर दिया था और लॉक लगा दिया था। तो दोस्तों, ये है मकान के नीचे का भाग और यहीं पर ये पार्किंग वगैरह भी है। आप देख रहे हैं अगल बगल ये बहुत सारी बिल्डिंग्स भी हैं। तो बस यहीं पर ये खाली जगह है पार्किंग की, तो इसी में मैं अपने डॉगी बेटे को लेकर के, देखो ये देखो डॉगी बेटा, ये देखो मेरा है ना। तो बस इसको मैं घुमाने के लिए बाहर निकला हूँ कि थोड़ा सा इसका माइंड फ्रेश हो जाएगा, हवा वगैरह खा लेगा। तो बाकी तो निकलने जैसा कुछ था नहीं। और ये बाहर का सीन है हमारे घर के बैक साइड में, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे जो है, तो अहाते के बाहर जो है, तो ये ऐसे बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इस तरीके का सीन है कुछ। और पास में रोड भी है, तो आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे, रोड की भी आवाज़ आ रही होगी। मैंने आज NEBC हिंदी के लिए एक ब्लॉग बनाया था और जिसमें मैंने दिखाया था कि यहाँ पर सुपरमार्केट में बहुत ध्यान रखना होता है। और ये मैं, जैसा कि मैंने उसमें बताया है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो NEBC हिंदी में जा कर के आप ब्लॉग देख लीजिए। बहुत ही यूजफुल ब्लॉग है, न केवल इस्टोनिया के लिए बल्कि दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप ट्रैवल करते हैं और या वहाँ रहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि सुपरमार्केट में जो आइटम के ऊपर जो टैग लगे होते हैं, तो वो टैग कितने रियल होते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सुपरमार्केट में जो आइटम्स होते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे स्पाइसेस हो, चाहे वो ग्रोसरी का कोई भी सामान हो, या कोई भी घर का घरेलू सामान हो, या जो भी सामान हो, तो जो प्राइस अंदर लगे होते हैं, टैग लगे होते हैं, उसमें यूरोप में 2 टाइप के टैग होते हैं, येलो, रेड, 3 टाइप के, येलो, रेड और वाइट। तो उसकी मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे येलो होता है डिस्काउंटेड होता है, तो
आप को चेक करना ज़रूरी है कि जो टैग लगा हुआ है, जो प्राइस लिखा हुआ है आइटम के ऊपर, काउंटर पे जब आप पे करते हैं तो क्या आपसे वही प्राइस लिया गया है या अलग लिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। मैंने पिछले 12-13 सालों में यहाँ एस्टोनिया में मैंने देखा कि बिल्कुल भी मतलब जो लिखा होता है वो नहीं होता है। मैंने सैकड़ों बार जो है तो उनको बता करके काउंटर में और फिर पैसे वापस लिए हैं। और डिस्काउंट कार्ड यानी क्लाइंट कार्ड भी यूज किया मैंने हमेशा। लास्ट टाइम भी मैंने किया था, ब्लॉग बनाया था। कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ था, उनको लगा था कि जो अंदर का प्राइस है वो डिस्काउंट के साथ में है अगर आपके पास क्लाइंट कार्ड है। और मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई मेरे पास, अगर मैं यहाँ 12-13 साल से रहता हूँ तो ऑफ कोर्स जितनी भी सुपरमार्केट है सबके क्लाइंट कार्ड मेरे पास होंगे, लेकिन इस बात को मैं प्रूफ के साथ में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और मैंने वादा किया था कि जब एक वक्त आएगा फिर मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें प्रूफ भी दूंगा आपको। तो वही मैंने कल रात में गया था तो मैंने एक ब्लॉग बनाया था और आज मैंने उसको पब्लिश किया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मेरे पास क्लाइंट कार्ड भी था और रखता ही हूँ, सभी सुपरमार्केट का है, लेकिन क्लाइंट कार्ड यूज करने के बाद भी कोई डिस्काउंट से पैसे कम नहीं हुए। और जो प्राइस अंदर लिखा था जैसे €1.49 और मुझसे चार्ज किया गया €2.29। तो इस तरीके से आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं यूरोप में हूँ और ये लोग बेईमानी नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये लोग बेईमानी नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज़ की लापरवाही होती है। वो प्राइस का टैग तो बदल देते हैं लेकिन कंप्यूटर में उसको जो है अपडेट करना भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी गलती, ह्यूमन एरर होते हैं ऐसे। तो इसलिए आप अगर ध्यान देंगे तो आपसे ज़्यादा पैसे नहीं वसूले जाएंगे। और अगर कंप्यूटर द्वारा ज़्यादा पैसे वसूल भी लिए गए तो काउंटर में आप टैग दिखा करके, प्राइस की फ़ोटो ले करके, उनको दिखा करके और पैसे वापस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कल लिया। और ना कि कल मैंने पहली बार लिया बल्कि सैकड़ों बार ऐसे पैसे मैं वापस लेता रहता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, एशियन हो, अफ्रीकन हो या यूरोपियन हो, यहाँ लोग सोचते हैं कि काउंटर में पेमेंट कर दिया तो कंप्यूटर कभी गलत नहीं होता है और उतना ही पैसा लेगा जितना लेना चाहिए। तो सोचते हैं जो टैग लगा था अंदर, जो प्राइस कम था उसी से लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंदर प्राइस लगा होगा €2 का, आपसे ले लेंगे €3। तो अगर आप ध्यान देंगे, आप ये लेके चलो कि अगर €50 की ग्रोसरी लेते हो या कोई भी सामान लेते हो तो €50 में 2-3-4 तो आपके एक्स्ट्रा चले जाएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो वही पैसे आप वापस ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ब्लॉग नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा, आपके लिए वो यूजफुल होगा। चाहे वो यूरोप में हो या इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के सभी मुल्कों में ऐसा होता है। सुपरमार्केट में हम अक्सर यकीन कर लेते हैं। यकीन करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानी भूल होती है कि वो प्राइस तो बदल देते हैं, टैग बदल देते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अपडेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम किसी को दोष नहीं देते हैं, किसी के खिलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं करते हैं, लेकिन ये एक ह्यूमन एरर है। इसको आप खुद अपनी चालाकी से, होशियारी से और समझदारी से आप निपटा सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत।